प्यारे साथियों नमस्कार, मैं विनोद और आप देख रहे हैं नोटबुक। आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। प्यारे मित्रों, आज हम चर्चा किस पे करने आए हैं आपके सामने। यूपी होमगार्ड में आपके लिए 45,000 पदों का नोटिफिकेशन एक तरीके से जारी हो गया है। हम चर्चा करेंगे क्या उसके एज पे, आरक्षण पे, उसके योग्यता पे और उसमें एग्जाम का क्या पैटर्न है उस पर। कहते हैं जहां कुछ नहीं उस बेरोजगारी के दौर में उम्मीद की कोई किरण तो दिखे। चलो कम से कम 45,000 जो है, जो हमारे साथी हैं उनको कुछ तो मिलेगा। तो हम चर्चा कर रहे हैं उस पर। हम आपको नोटिफिकेशन ले चलते हैं। यह नोटिफिकेशन कल कब आया है मेरे साथी? 3/11 को ही आया हुआ है। इसमें क्या लिख रहे हैं कि कह रहे हैं कि 24/1/2025 को जो संदर्भ ग्रहण किया था, यानी जो पत्र भेजा था, उस पे होमगार्ड स्वयं सेवकों की रिक्तियों को भरे जाने के संबंध में प्रस्ताव जो उपलब्ध कराया गया है, उस पर इन्होंने बहुत विचार करने के बाद यह सारी चीजें एक एक करके इन्होंने निर्धारित कर दी। इन्होंने क्या कहा भाई? कहा कि तात्पर्य में अब क्या होगा, कैलेंडर वर्ष की 1 जुलाई से प्रारंभ होने वाली 12 मास की अवधि से है। मतलब कि 1 जुलाई से इनका कैलेंडर वर्ष प्रारंभ होगा और जो रिक्तियां होंगी वह जनपदवार यानी जिले वाइज रिक्तियां होंगी। यानी कम से कम आपको अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाना पड़ेगा। आप जिस जिले के अस्थायी निवासी हैं उसी जिले में आप क्या करेंगे, यह नौकरी करेंगे। एक बात है होम गार्ड्स की है। इसमें यदि हम चलें इस पे कि इसके क्या क्या निर्धारित इसमें पात्रता है। पात्रता में कह रहे हैं कि यदि आप में कोई मानसिक या शारीरिक रूप से दोष है तो आप जो है होम गार्ड्स के पदों के योग्य नहीं होंगे। अब इसको इन्होंने खूब अच्छे ढंग से लिया है और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो इनका जो है यूपी पुलिस का जो है, एक तरीके से जो इन्होंने मानक निर्धारित किया था उसी यूपी पुलिस के मानक को निर्धारित जो है इसमें भी ये लागू करेंगे। होमगार्ड का जो भत्ता होगा वो समय समय पर आपको दिया जाएगा। आरक्षण की जो चीज़ें हैं वह आरक्षण जो यूपी पुलिस में लागू है, निर्धारित आरक्षण यानी SC OBC EWS, यह सभी जो है इस पर भी लागू होंगे। लेकिन इनके जो पद हैं, इनकी जो रिक्तियां, इनके जो निर्धारण होंगे वह क्या होंगे, वह जो है जिलेवार होंगे। दूसरी चीज़ यह है कि कह रहे हैं कि आपकी योग्यता क्या है, कक्षा 10वीं पास होना चाहिए। कम से कम आप कक्षा 10 पास हो। ऑनलाइन जो है आप फॉर्म भरेंगे, एकदम विधिवत जो है ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे और कक्षा 10 पास होने चाहिए आपको, या आप उसके समकक्ष जो है किसी क्या किए हो, उसके समकक्ष किसी योग्यता रखते हो। कह रहे हैं आपको अधिमानी अर्हताएं दी जाएंगी, यानी वेटेज दिया जाएगा। NCC C सर्टिफिकेट पे 3, B पे 2 और A पे 1। एक और है इसमें, कह रहे हैं कि यदि आपको 4 पहिया वाहन चलाने आता है तो 1 नंबर आपको अलग से दिया जाएगा। और यदि आपने आपदा मित्र परीक्षण एक प्रमाण पत्र होता है उसको किया है तो 3 नंबर और मिलेंगे। उम्र की देख लीजिए, उम्र मेरे साथी कितना है, उम्र कह रहे हैं कि 18 साल, मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 30 साल तक। उसके बाद जो OBC के साथी हैं, SC के साथी हैं, उनके लिए जो छूट मिलती है जो है उत्तर प्रदेश सरकार के अनुरूप, आरक्षण के अनुरूप, वह इस पे जो है क्या होगी, वह इस पे लागू होगी। उसके बाद चलते हैं आगे। आप जो है 10वीं पास हुए और आप जो है उत्तर प्रदेश के ही मूल निवासी हों। सबसे बड़ी बात यह है भाई, यह देख लेना कि होमगार्ड कौन बन सकता है कि जो उत्तर प्रदेश का ही मूल निवासी हो और आप जिस जिले के निवासी होंगे उसी जिले में जो है आप फॉर्म डाल सकते हैं। आगे चलें। सेना वाले लोगों को 3 साल की छूट है। आवेदन पत्र किए किस में जाएंगे, आवेदन पत्र की प्रकृति कैसे कौन निर्धारित करेगा, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड जो पुलिस की निर्धारित करता है, पुलिस का पेपर यानी उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर। अब चलते हैं लिखित परीक्षा पर। लिखित परीक्षा में क्या कह रहे हैं कि 2 घंटे का समय होगा, 100 अंकों की परीक्षा होगी और ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक, लिखित परीक्षा में उसके बाद औपबंधिक श्रेष्ठता सूची आपके लिखित परीक्षा के परिणामों के अनुसार आपकी जो है जिलेवार जो है सूची क्रम में तैयार की जाएगी। ठीक, उसके बाद आप आ जाते हैं अभिलेखों की समीक्षा, यानी आपके प्रमाण पत्रों की जांच होगी और शारीरिक परीक्षा होगी। शारीरिक परीक्षा के दौरान यानी ऊंचाई आपकी 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, न्यूनतम जो है अनुसूचित के लिए 160 होनी चाहिए, सीना बिना फुलाए आपके जो है 79 होना चाहिए, फुलाने पर आपके 84 होने चाहिए। जनरल और OBC इन सब के लिए, SC के लिए बिना फुलाए 77 और फुलाने के बाद 82 होनी चाहिए। ऊंचाई महिलाओं की 152 होनी चाहिए भाई, ठीक ना, और SC वर्ग में जो महिलाएं आती हैं उनकी 147।
अब क्या कह रहा है, उसके बाद दक्षता के बाद जब दौड़ पे आ जाओ भाई, दौड़ में क्या कह रहा है कि दौड़ में आपको पुरुषों को 4.8 यानी लगभग 5 किलोमीटर की दौड़, 4800 मीटर की दौड़ करना है, समय है 28 मिनट, और महिलाओं को 2400 मीटर यानी 2 किलोमीटर और 400 मीटर दौड़ना है, और उनके लिए समय है 16 मिनट का, ठीक ना। और आपके जिलेवार जो है रिक्तता सूची की आपकी तैयारी होगी, जितने जिले में आपकी जितनी वैकेंसी हैं उसमें आप में जांच कौन सी, उसके बाद कह रहे हैं लास्ट में जब मेडिकल कराया जाएगा, मेडिकल किस पे होगा, वेरिकोज, फ्लैट फीट ना, बोलेक्स, रीनेज परीक्षण, यह सारे परीक्षण यहाँ मैंने लिख दिए हैं, इसको आप एक बार देख लीजिएगा कि सारे परीक्षण कराए जाएंगे आपको। और यह वैकेंसी आपके लिए एक तरीके से भेजी जा चुकी है। दूसरी मेरे दोस्त मेरे साथी आपके लिए मैं एक बात और बता दूं कि इसके परीक्षा का जो पैटर्न है, परीक्षा का पैटर्न क्या है, उम्र 30 साल, 18 से 30, 100 अंकों की परीक्षा होगी, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के अनुरूप होगी, यानी कि जिसमें हिंदी, गणित, रीजनिंग, सामान्य ज्ञान पूछे जाएंगे, 100 नंबर के प्रश्न, 100 अंक, समय होगा आपका कुल 2 घंटे। इन पक्तियों जो है रिक्तियों का जो विवरण होगा वो जिलेवार होगा। आपको अपने ज़िले में एक नौकरी छोटी सी ही लेकिन कुछ तो करने का मौका मिल रहा है, तो आप भाई मन से दिल से लग जाइए। और इस वैकेंसी के लिए हम आपको और सूचनाओं के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी साथी नोटबुक यूट्यूब चैनल को जो है ज्वाइन करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप सभी साथियों को नमस्कार।